औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डिक्रीज़ एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस तरह वर्कआउट करती हैं, इनके मैकेनिज़म्स क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनकी किस तरह से होती है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम डोमेन्स हैं जो कि इन स्ट्रेटजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इससे पहले सेशन में हमने ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजीज़ की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग की थी और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी स्टडी किया था। डेफिनेटली इस सेशन के अंदर भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डिक्रीज़ एंड कॉन्कर की स्ट्रेटजीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे और उनके ऊपर वर्किंग भी करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ये डिवाइड एंड कॉन्कर का मकसद क्या होता है? एक बड़ी मशहूर कहानी है जो आप लोगों ने अपनी मैट्रिक के अंदर या उससे पहले किसी क्लास के अंदर या मिडिल लेवल की क्लास के अंदर आपने कभी ये कहानी सुनी होगी अपने टीचर्स के साथ टीचर्स से, किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा। बड़ी फेमस एक कहानी है कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसके कुछ बेटे थे, 4 या 5, तो वो चाहता था कि मेरे बेटे मेरे मरने के बाद एक जान होकर रहें। तो डेफिनेटली उसने क्या किया कि जी अपने तमाम बेटों को अपने आखिरी वक्त के करीब बुलाया और कहा कि बेटा जाओ जंगल से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके लेके आओ। जब वो लेके आए तो उस लकड़हारे ने कहा कि इनको बांध दो, एक गिट्ठा इनका बना दो, एक बंडल बना दो इनका। तो वो अच्छे तरीके से उन्होंने इसको बांध दिया और फिर उन्होंने उस लकड़हारे ने कहा कि अपने बेटों से कहा कि 1 बाय 1 इसको तोड़ो, ब्रेक करो। तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा बंडल किसी से भी नहीं टूट सका। 1 बाय 1 सब ने ट्राई किया, नहीं टूट सका। फिर उसके बाद लकड़हारे ने कहा कि जी आप इस बंडल को ओपन कर दो, अब इंडिविजुअल 1 बाय 1 स्टिक को जो है वो आप तोड़ो। तो उन्होंने बड़े आराम से और आसानी के साथ सब ने उसको ब्रेकआउट कर लिया। यहाँ से लकड़हारे ने जो सबक निकाला था वो ये था कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो आपको तोड़ना में भी सम टाइम नामुमकिन भी होता है। मुश्किल तो डेफिनेटली होता ही है, नामुमकिन भी होता है। लेकिन अगर आप बिखर जाएंगे इंडिविजुअली, एक एक स्टिक की तरह आप बिखर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ब्रेक करना, आपको तोड़ना, आपको नुकसान पहुँचाना आसान हो जाएगा। डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से जो सबक निकला, आज के हमारे सेशन का पर्पस भी वही है। हम यहाँ पे जो स्ट्रेटजी को डिस्कस करने लगे हैं वो है डिक्रीज एंड कॉन्कर। सिमिलरली एक और इसी तरह की स्ट्रेटजी है जिसका नाम है डिक्रीज एंड कॉन्कर। एक है डिवाइड एंड कॉन्कर और एक है डिक्रीज एंड कॉन्कर। सो डिवाइड एंड कॉन्कर का जो उर्दू मतलब है उसका मतलब होता है तकसीम करो और फतह करो, कम करो और फतह हासिल करो। सो तकसीम करने से और डिवाइड करने से आपका जो टास्क है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, डेफिनेटली फिर आपकी प्रॉब्लम एक लार्ज प्रॉब्लम से स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर शिफ्ट हो जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जी आपने एक पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर तैयार करना है तो डेफिनेटली ये एक आपके पास एक लार्ज प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप सब प्रॉब्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। प्लस आपको पता है कैसे करते हैं, माइनस आपको पता है कैसे करते हैं, डिवाइड आपको पता है कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सिमिलरली आपको पता है लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, उसके अंदर पावर कैसे निकालते हैं। तो इंडिविजुअल हर एक फंक्शन के बारे में आप जानते हैं। इन सब को इकट्ठा एक साथ करने का मतलब है कि आप सारी एफर्ट एक साथ एक ही जगह पे लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अपनी प्रॉब्लम को डीकम्पोज किया जाए फर्दर कंपोनेंट्स के अंदर, तो आप पहले प्लस के प्रोग्राम को लिखें, फिर माइनस को लिखा, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। आपने डिफरेंट स्मॉलेस्ट प्रोग्राम्स लिखे। डेफिनेटली ये स्मॉल प्रोग्राम्स लिखना आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा। तो स्मॉल प्रोग्राम्स को एट दी एंड आपने कंबाइन करके एक लार्ज प्रोग्राम बना दिया। तो पता ये चला कि डिवाइड एंड कॉन्कर या डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लार्ज प्रॉब्लम को बड़े आसानी के साथ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़े क्विकली आप जो है वो कम टाइम में उसको एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
डेफिनेटली हमारे इस चैप्टर का पर्पस भी यही है कि हम वो स्ट्रेटजीज़ को सीखें कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं और उनके पर्पस क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी उनकी डोमेन्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर ये स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल होती हैं। डेफिनेटली उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं और कुछ आने वाले लेक्चर्स के अंदर या आने वाले सेशंस के अंदर हम इनको फर्दर भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। So in divide and conquer approach, the problem in hand is divided into smaller sub problems and then each problem is solved independently. बजाय इसके कि हम पूरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम करते ये हैं कि हम उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स या सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसके बाद उन सब प्रॉब्लम्स में से हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। When we keep on dividing the sub problems into even smaller sub problems, जब हम ये काम करना शुरू करते हैं, डिवीजन करना शुरू करते हैं, वी मे इवेंचुअली रीच अ स्टेज वेयर नो मोर डिवीजन इज पॉसिबल। तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। लाइक कैलकुलेटर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया दो कंपोनेंट के अंदर कि जी उसका रेगुलर या बेसिक मेथड्स और हैं और साइंटिफिक और हैं, लॉगरिथमिक और हैं और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस और हैं। आपने 4 प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। जब बेसिक मैथ्स के ऊपर आए तो उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इन चारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब प्लस का फंक्शन फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। आपको पता है कि प्लस एक ऑपरेटर है और इसने दोनों को जमा करना है, डेफिनेटली ये फर्दर आगे डिकम्पोज नहीं हो सकता। तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पॉसिबल नहीं रहता आपकी प्रॉब्लम को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होना। और हमारा टारगेट भी यही होता है कि हम कम से कम बॉटम लेवल तक लेके आए अपने डिवीजन को, ताकि हम एफिशिएंट तरीके से अपनी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो दोज एटॉमिक यानी कि स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स जिन्हें हम फ्रैक्शंस भी कहते हैं, आर सॉल्व्ड। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, एटॉमिक जो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या सब प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम्स इज फाइनली मर्ज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल प्रॉब्लम। फिर हमारा टारगेट क्या होता है कि वो तमाम सॉल्यूशंस को जो सब प्रॉब्लम से ड्राइव हुए होते हैं, फाइनली उनको मर्ज करते हैं एक सिंगल के अंदर और फाइनली वहाँ से हम अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट इज अ स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। सो डिवाइड, पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तकसीम करो, कॉन्कर उसके बाद आप फतह हासिल कर लो, यानी कि अपना रिजल्ट गेट कर लें। यहाँ पे एक ग्राफिकली मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई है कि देखें A to J, ये आपके जो है वो डिफरेंट लेटर्स हैं जो कि लोअर केस के अंदर हैं और टास्क हमारा क्या था कि पूरी अल्फ़ाबेट्स को आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर शिफ्ट करना है। तो हमने पहले डिवाइड किया हर एक करैक्टर को सेपरेट सब प्रॉब्लम के अंदर और हर एक करैक्टर को इंडिविजुअली हमने क्या किया, उसको कैपिटल में शिफ्ट किया। फाइनली आपने तमाम करैक्टर्स को कंबाइन करके मर्ज किया, वो एक आपका सोल्यूशन बन गया। सो प्रॉब्लम डिवाइड होती है, उसके बाद कॉन्कर, उसके बाद मर्ज, दैट इज़ योर सोल्यूशन। या मैं इसको ऑन अदर हैंड डिफाइन करूं तो पहले प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट होती है सब प्रॉब्लम्स के अंदर, सब प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करते हैं सब सॉल्यूशंस और सब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फाइनल सॉल्यूशन, जो कि आपका फाइनल जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है।